सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। सरहद पर दुश्मनों की चाल नाकाम करने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। एलएसी पर चीन अपनी हदों में रहे, एलओसी पर पाकिस्तान हिमाकत ना करे, इसके लिए अभेद्य और अचूक हथियारों की तैनाती होने वाली है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दुश्मन देश से लगी सरहदों पर हर पल निगरानी जरूरी है। कोई एयरक्राफ्ट या ड्रोन हमारी सीमा में घुसने की हिम्मत ना करे, इसके लिए इंतजाम जरूरी है। अरसे से बॉर्डर पर एयरफोर्स को ताकत देने के लिए शक्तिशाली एयर डिफेंस गन और अत्याधुनिक रडार पर मंथन हो रहा है। शुभ खबर है कि सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। 13,000 करोड़ रुपए की डील को हरी झंडी मिल गई है। इस फायरिंग से दुश्मन का बच निकलना नामुमकिन है। पलक झपकते एक साथ सैकड़ों गोलियां चलती हैं और टारगेट जमींदोज हो जाता है। दुश्मन जहाज के भाग निकलने की गुंजाइश कहां है? फायरिंग की वजह से जमीन से आसमान तक जैसे बिजली की एक लकीर सी खिंच जाती है, जिसमें दुश्मन का प्लेन गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। दुश्मन देश की वायुसेना से सरहद की सुरक्षा में यह हथियार बेहद कारगर है, बेहद खतरनाक। इसकी ताकत देखिए, इसकी रफ्तार देखिए। दुश्मन किसी भी तरह घुसपैठ की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसके प्रहार से बच नहीं पाएगा। तभी तो दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने एयर डिफेंस गन को बड़े पैमाने पर अपनी वायुसेना में शामिल किया है। भारतीय वायुसेना में भी इसे बड़ी तादाद में शामिल करने की मंजूरी मिल गई है। सरहद पर पाकिस्तान और चीनी वायुसेना का खतरा देखते हुए सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एयर डिफेंस गन की खरीद को मंजूरी दे दी है। क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS प्रोजेक्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दी गई है। ये हथियार दुश्मन देशों के एयरक्राफ्ट और ड्रोन के हमले को नाकाम करने के लिए बेहद जरूरी है। इसके तहत जो एयर सिस्टम बनेगा, एयर डिफेंस सिस्टम बनेगा, उसमें रडार होगा और साथ में उसका जो लिंक होगा वो एक वेपन सिस्टम से होगा। जैसे कि अगर रडार ने कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट या मिसाइल या फिर ड्रोन को डिटेक्ट किया तो उसको मारने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए हमारा वेपन सिस्टम भी रियल टाइम में ऑपरेट कर सके और उसको नेस्तनाबूद कर सके। तो ये एक कंप्लीट वेपन सिस्टम है। इससे आगे आने वाले दिनों में एयरफोर्स को बहुत फायदा होने जा रहा है। साथ में एयरफोर्स के साथ जब ग्राउंड ऑपरेशन चलता है तो हमारी भी उसके साथ सुरक्षा होगी। क्लोज इन वेपन सिस्टम की खासियत यह है कि टारगेट जिधर जाता है ये उधर ही घूमकर ताबड़तोड़ फायरिंग करती है। इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी लगता है। फायरिंग 4,000 राउंड्स प्रति मिनट से लेकर 10,000 राउंड्स प्रति मिनट तक हो सकती है और रेंज 4,000 से 5,000 मीटर। यानी दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट हो या ड्रोन, बहुत दूर से ही उन्हें मार गिराया जा सकता है। चीन से लगी सरहद की सुरक्षा के लिए सिर्फ एयर डिफेंस गन के सौदे को मंजूरी नहीं मिली, बल्कि वायुसेना के लिए 6,000 करोड़ के रडार के सौदे को भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत वायुसेना की दोनों सरहदों पर नए रडार मिलेंगे, पुरानों को बदला जाएगा। इस तरह एयर डिफेंस गन और रडार के लिए 13,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी गई है। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत ये डील लार्सन एंड टुब्रो कंपनी से हुई है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी एयर डिफेंस गन और रडार को MSME सेक्टर की कंपनियों के साथ मिलकर बनाएगी। हमारा जो ये वेपन सिस्टम है, मेरा मानना है कि ये एयरफोर्स को एक नई दिशा देगा, एयर डिफेंस का एक नया आयाम लिखेगा। जो थ्रेट पाकिस्तान से उभर के आता है, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर पे हो, चाहे वो अमृतसर हो या आदमपुर हो या JNK का इलाका हो, वो सारे एसेट्स को, हिंदुस्तान के एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगा। और साथ में हमारे जो ग्राउंड फोर्सेस जब वो ऑपरेट करते हैं तो उनको एक इम्यूनिटी देगा कि दुश्मन का एयर स्ट्राइक उनके ऊपर नहीं आएगा।
सूत्रों के मुताबिक देश की पश्चिमी सरहद यानी राजस्थान, पंजाब और गुजरात में दुश्मन पर नजर रखने के लिए फिर भी आसानी है, लेकिन जम्मू कश्मीर और अरुणाचल में पहाड़ी इलाके की वजह से परेशानी आती है। इसके लिए अत्याधुनिक रडार की जरूरत है। इसलिए नए रडार को मोटे तौर पर चीन के साथ लगी सरहद, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में लगाने की योजना है। रडार जहां दुश्मन की मौजूदगी का पता लगाएंगे, वहीं एयर डिफेंस गन से उन्हें निशाना बनाना मुमकिन होगा। चीन की तरफ से लद्दाख सेक्टर में घुसपैठ वाले एयरक्राफ्ट से निपटना आसान होगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्यादा पुरानी बात नहीं जब हम अपने सरहद की हिफाजत के लिए ज्यादातर हथियार दूसरे देशों से खरीदते थे, लेकिन पिछले चंद वर्षों में तस्वीर बदल गई। मेक इन इंडिया मुहिम ने रंग दिखाया और अब हम हथियार निर्यात करने वाले देशों में शुमार है। लेकिन भारत को अभी इस क्षेत्र में बहुत आगे जाना है, इसलिए लगातार कोशिश हो रही है। पुणे में एमएसएमई डिफेंस एक्सपो लगाया गया है। 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में सेना और डीआरडीओ के साथ स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मकसद है देश में नए हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा देना। देखिए ये रिपोर्ट। ये देश की ताकत की झलक है। ये हिंदुस्तान की आत्मबल की मिसाल है। ये रक्षा में आत्मनिर्भर होते भारत की पहचान है। ये मेला है हथियारों का, जो भारत का संदेश भी है। देख ले दुनिया, समझ ले कि अपने दम पर, अपने हुनर से भारत क्या कुछ हासिल कर रहा है, क्या क्या हासिल कर सकता है। पुणे में ये देश का पहला एमएसएमई डिफेंस एक्सपो है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर के साथ डीआरडीओ, आर्म फोर्सेस, डिफेंस पीएसयू और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां शामिल हुई। रक्षा क्षेत्र में पहली बार एमएसएमई सेक्टर यानी कि छोटे उद्योगों के लिए डिफेंस एक्सपो आयोजित हो रहा है। इस वक्त हम नागपुर में हैं और यहाँ पर तमाम एमएसएमई सेक्टर की 400 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं। डीआरडीओ का खास जोर है ऐसी कंपनियों को अपनी टीओटी यानी कि टेक्नोलॉजी देने का, और इस वक्त यहाँ पर इस बात पर खासा जोर दिया जा रहा है भारतीय सेना को जो आर्टिलरी गन की जरूरत है उसको लेकर कई कंपनियां, बात चाहे टाटा की जाए। इस वक्त हम भारत फोर्स की एक 39 कैलिबर की माउंटेड गन आपको दिखा रहे हैं। इसकी मारक क्षमता को आप देखें, पूरी तरह से ऑटोमेटिक माउंटेड ये गन है। 39 किलोमीटर की मारक कैलिबर की और 25 से 30 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज के साथ ये दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती है। और आने वाले दिनों में अकेले भारतीय सेना को ऐसी बड़ी संख्या में जो अलग अलग तरह की आर्टिलरी गन है उनकी जरूरत है। एक से बढ़कर एक हथियार, एक से बढ़कर एक तकनीक। देश के वैज्ञानिकों ने अपनी काबिलियत से जो स्वदेशी हथियार बनाए हैं, यहाँ उनकी नुमाइश है। मकसद है इनके उत्पादन से मझले और छोटे उद्योग और स्टार्टअप्स को जोड़ना। यहाँ एमएसएमई सेक्टर की 450 से ज्यादा कंपनियां आई हैं। इतना ही नहीं, करीब 1 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी इसमें शामिल हो रहे हैं, ताकि हथियारों के मामले में जानकारी और स्किल को शेयर किया जा सके। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जितने भी एमएसएमईज हैं उनके लिए ट्राई सर्विसेज ने बड़ी बिग लेवल पे सपोर्ट किया है। डीआरडीओ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट 100 कंपनीज का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट है। 10,000 एमएसएमईज इंटरेक्शन के लिए आ रही है। 450 एमएसएमईज पार्टिसिपेशन किया है फिजिकली यहाँ पे। तो ये एमएसएमईज प्लेटफॉर्म के लिए, देश के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी उनका आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करने के लिए छोटा सा कंट्रीब्यूशंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज में एमएसएमई करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हथियारों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य के अनुकूल ही बहुत तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हथियार देश में ही बने तो बचत के साथ साथ रोजगार सृजन की संभावना बढ़ेगी। इसलिए माइक्रो, छोटे और मंझले उद्योगों यानी एमएसएमई के तहत उत्पादन बढ़ाने का इरादा है। इसमें नयापन और सहयोग पर दोनों पर फोकस है। प्राइवेट सेक्टर के लिए और एमएसएमईज के लिए ये सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर एक संकल्प से इतना बड़ा एनर्जी महाराष्ट्र में हुआ है और
जिनको कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज फादर ऑफ इंडियन नेवी, इसी संकल्प को लेके ये पहली बार महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज हो रहा है और इतना जबरदस्त रिस्पांस एक्सपो के लिए है, एमएसएमईज के लिए है। पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके नॉलेज शेयरिंग करना चाहते हैं, प्रोसेस समझना चाहते हैं और तीनों सर्विसेज ने पूरा डिस्प्ले यहाँ पे किया है ताकि ये नॉलेज हर घर में, हर न्यू जनरेशन को पहुंचना चाहिए। इट इज वेरी थैंकफुल टू आवर 3 सर्विसेज। महाराष्ट्र में इस मेले की अहमियत भी समझिए। यहाँ 10 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, 5 डिफेंस PSU है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में शामिल टाटा, भारत फोर्स, लार्सन एंड टूब्रो जैसी बड़ी कंपनियां हैं। यकीनन डिफेंस एक्सपो से उत्पादन की शुरुआत होगी, निवेश बढ़ेगा। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर उत्पादन करने वाले और खरीदने वाले एक साथ हैं, लिहाजा हथियारों की खूबी और उनकी जरूरतों पर आमने सामने बात हो सकती है। DRDO के बनाए गए हथियारों पर इस एक्सपो में खास तौर पर नजर है। भारतीय सेना को लंबे समय से भारी संख्या में आर्टिलरी गन की जरूरत है। ऐसे में DRDO कई तरह की जो गन है, आर्टिलरी गन है, वो भारतीय सेनाओं के लिए तैयार कर रहा है। इस वक्त हम आपको एक खास माउंटेन गन सिस्टम दिखा रहे हैं जिसे DRDO ने तैयार किया है। 155 मिलीमीटर रेंज की ये माउंटेड गन सिस्टम है। इसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो 45 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज है और इसकी खासियत ये है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड के बजाय एक वाहन पर माउंटेड की गई है, यानी कि तेजी के साथ ये किसी भी इलाके में काम कर सकती है। हमारे साथ शैलेश जी हैं DRDO के, उनसे जानेंगे इस जो माउंटेन गन सिस्टम है इसके बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह से ये काम करेगा, कितना वक्त आप लोगों को ये बनाने में लगा? गुड आफ्टरनून। ये माउंटेड गन सिस्टम हमने DRDO में डेवलप किया है। इट इज इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड गन बाय DRDO। एज इट इज अ माउंटेड गन सिस्टम, इस गन जो 155 mm by 52 कैलिबर अटैक्स गन है जो DRDO ने डेवलप की थी, वो एक टोड गन थी, उसको हमने ऑर्डिनेंस अडेप्ट किया है और एक व्हीकल के ऊपर माउंट किया है। हाउएवर उसके जो पैरामीटर्स हैं जैसे मैक्सिमम रेंज वगैरह वो सारे सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव वाली गन है, इसमें कोई हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है। इसके लिए एक साइलेंट पावर पैक है। इसका रेट ऑफ फायर भी अटैक्स का ही सेम रेट ऑफ फायर है। उसके लिए एक ऑटोमेटिक ऑटो लोडर, दैट इज ऑटोमेटिक एम्युनिशन हैंडलिंग सिस्टम हमने यूज किया हुआ है। रक्षा क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर होने की राह पर चल पड़ा है। स्वदेशी हथियार न सिर्फ अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, बल्कि संकेत है कि भविष्य में भारत रक्षा क्षेत्र के बड़े निर्यातक के तौर पर उभर सकता है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों के साथ पिछले 9 साल में देश का रक्षा निर्यात 23 गुना हो गया है। साल 2022-23 में भारत ने करीब 16,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया, यानी हथियारों के निर्माण और उनकी तकनीक में देश का दमखम दिख रहा है। इस डिफेंस एक्सपो से नई ऊंचाइयों की उम्मीद की जा सकती है। 800 से ज्यादा माउंटेन गन सिस्टम भारतीय सेना को जरूरत होगी। बात चाहे लद्दाख की जाए, अरुणाचल जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों की जाए। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ मंजीत नेगी। देश के लिए शुभ लेकिन दुश्मनों को सावधान करने वाली एक और खबर। भारतीय नौसेना में अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की तादाद बढ़ने वाली है। नौसेना के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस खरीद की डील को मंजूरी मिल गई है। समुद्र में खासकर अरब सागर में बढ़ रही चुनौतियों को देखते हुए ये शानदार कदम है। ये हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मोस है। शत्रु चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हो, लाख पर्दों में छिपा हो, चाहे उसका कवच कितना भी अभेद्य हो, लेकिन यह ब्रह्मास्त्र जब चलेगा तो अगर मगर की गुंजाइश नहीं, शत्रु का विनाश तय है। ब्रह्मोस हिंदुस्तान की वो मिसाइल ताकत है जिससे हमारा हर दुश्मन भयभीत है।
शुभ खबर यह है कि जल्द ही दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने जा रही है। भारतीय नौसेना के असलहे में 200 से ज्यादा ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल शामिल होने वाली है। CCS यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नौसेना के युद्धपोतों पर तैनाती के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी मिल गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस और रक्षा मंत्रालय के बीच मार्च के पहले सप्ताह में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नौसेना के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को 200 ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएंगी। सुपरसोनिक मिसाइल है। करीब 20,000 करोड़ के सौदे के बाद 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारतीय नौसेना के अलग अलग जो युद्धपोत हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, बड़े शिप हैं, उन पर तैनात की जाएंगी। एंटी शिप मिसाइल के तौर पर ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगी। भारतीय नौसेना जिस तरह के चुनौतियों का मुकाबला कर रही है, भारतीय नौसेना को 200 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने से एक भारतीय नौसेना की मारक क्षमता का 1 गुना बढ़ेगी। अब समझिए कि इस फैसले की अहमियत क्या है। जो ब्रह्मोस की एक्स्ट्रा ताकत नौसेना के लिए जरूरी है। दुश्मन के शिप पर अटैक के लिए या हमले की सूरत में ऑपरेशन के लिए ब्रह्मोस बेहद कारगर है। नौसेना के पास फिलहाल ब्रह्मोस के 2 वेरिएंट्स हैं, जिसमें पहला है शिप लॉन्च एंटी शिप वेरिएंट, यानी जंगी जहाज से लॉन्च करके दूसरे जंगी जहाज पर हमला करने वाला वर्जन, और दूसरा वेरिएंट है शिप लॉन्च लैंड अटैक वेरिएंट, यानी जंगी जहाज से जमीन पर मौजूद किसी बेस को उड़ाने वाला वर्जन। इन दोनों वेरिएंट्स की ताकत हमारी नौसेना को समंदर का सिकंदर बनाती है। ब्रह्मोस को भारतीय सेना में शामिल हुए 25 साल हो चुके हैं। तीनों सेनाओं के पास ब्रह्मोस के वेरिएंट मौजूद है। बात अगर नौसेना की करें तो ये मिसाइल फिलहाल भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर, राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट, शिवालिक क्लास फ्रिगेट और तलवार क्लास फ्रिगेट में लगाई गई है। 200 से ज्यादा नई ब्रह्मोस मिलने के बाद नौसेना के कई और वारशिप्स को ब्रह्मोस की ताकत मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है कि आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।